नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता प्रबल प्रताप शाही, उनका भी स्वागत। 26 साल के एक नवयुवक ने जो आईआईटी किए हुए था, आरएसएस के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस खबर को मीडिया ने बिल्कुल सामने नहीं आने दिया। अगर इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो उसके अलावा किसी भी अहम अखबार ने इस खबर को नहीं छापा। कुछ वेबसाइट्स ने इस खबर पर बात की, बाकी इस खबर की चर्चा नहीं हुई कि उस 26 साल के युवक ने यह कह के कि आरएसएस से अपने बच्चों को बचा लो, अपने मासूमों को बचा लो, उसका एक बड़ा यह खुलासा उसने 15 पेज लिखे और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और उसके बाद अगर वो पोस्ट इंस्टा पर अगर शेड्यूल नहीं करता तो किसी को कुछ पता भी नहीं लगता। उसके मां बाप पर आरोप लग सकते थे कि बच्चे को पैसे नहीं मिले, बच्चे को ये नहीं मिला। वो कब बहुत समय से एक डिसऑर्डर नामक बीमारी से ग्रसित हो गया और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बार बार ये सवाल उठते हैं। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश सरकार के एक राघव जी मंत्री हुआ करते थे, उन पर भी सवाल उठे, उन पर कई आरोप लगे। उनको शिवराज सिंह ने, उनके वीडियो जब वायरल हुए तो उन्हें फिर इस्तीफा करा दिया। वो आजकल कहां है कहीं पता नहीं है। उन्होंने अपने साथ काम करने वाले बच्चों के साथ जो घटनाक्रम किया वो पूरा देश ने देखा। प्रबल जी, क्या कहेंगे इस पूरे खबर? तो आपने पढ़ ली होगी, समझ ली होगी। ये बहुत ही दुखदाई, विवश, घृणित कार्य करने वाला जो संगठन है उसका नाम आरएसएस है और इसका नया जो नाम है वो राष्ट्रीय समलैंगिक संगठन। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ है, ये समझ लीजिए। और यह जो है हम लोग को सुनने में आता था लगातार काफी सालों से कि छोटे छोटे बच्चों को बाल शाखाओं में ले जाते तो उसके बाद उनका यौन शोषण करते थे, उनके प्रचार, क्योंकि शादी तो करते नहीं है, शादी ये करते नहीं, अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, उनका शारीरिक शोषण करते हैं, उनको मानसिक शोषण करते हैं। और उसी का जो है वो इंजीनियर जो है उनके उनके बारे में पता चला। ये कि 4 वर्ष में इन्होंने लिखा कि 4 वर्ष के दौरान, 4 वर्ष के जब वो थे, उनको बाल शाखा के दौरान, आरएसएस की शाखा के दौरान किया गया और लगातार उनका उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा था उनके प्रचारकों के द्वारा, आरएसएस के प्रचारकों के द्वारा। और बेचारे को आत्महत्या, उस पीड़ा से पीड़ित होकर, उसको तो प्रताड़ित होकर उसको जो है अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी और वो उसने आत्महत्या कर ली। मैं मौजूदा समय में मांग करता हूं कि मौजूदा समय में एक एसआईटी का गठन हो, आरएसएस के खिलाफ जांच हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट एक एसआईटी का गठन करे, जांच हो कि यह जो अनऑर्गेनाइज जो है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है इस तरह के घृणित कार्यों में बच्चों का यौन शोषण कर रही है, ऐसे संगठन को पैर कर। और मेरी बात हो गई है एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नरेंद्र मिश्र से, और मैं जो है जल्दी ही याचिका दायर करने जा रहा हूं कि आरएसएस के इस समलैंगिक जो संगठन है, राष्ट्रीय समलैंगिक संगठन संघ जो है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इस पर जो है तुरंत जो है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है, इसको तुरंत बैन लगाया जाए। जिस तरीके से उसने देश के नौजवानों का, देश के बच्चों का शोषण किया है। और मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से भी देश की जनता से, माताओं से, माता पिता से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को आरएसएस से दूर रखें, अन्यथा उनके भी बच्चे इस तरह के शोषित से प्रताड़ित होंगे, ऐसे ही शारीरिक शोषण की प्रताड़ना से होंगे। क्योंकि ये सारे जो आरएसएस के प्रचारक हैं ये अविवाहित होते हैं और इनकी अपनी शारीरिक जरूरतें होती हैं। शारीरिक जरूरतों के लिए वह जो है छोटे छोटे बच्चों का शिकार बनाते हैं। ये लोग सुना करते थे, पर अब जो है प्रत्यक्ष आ रहा है, ये प्रमाण आ रहा है। अगर प्रबल जी ऐसी सब चीजें हैं और सब लोग रोज देख रहे हैं तो फिर समाज कैसे बचेगा? प्रधानमंत्री ने तो समाज के ये तो आरएसएस जो है समाज के लिए घातक है, ये नफरत ही नहीं फैलाता,
ये नफरत का एजेंडा ही नहीं फैलाता है। ये बच्चों का शोषण कर रहा है, और ऐसे शोषण करने वाले बच्चों के शोषण करने वाले। प्रबल जी, अभी प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया, इस संगठन को विश्व का सबसे शक्तिशाली संगठन बताया, 100 वर्ष की गाथा का गुणगान किया, और संगठन के बारे में ये सब बातें आ रही हैं। तो क्या अब प्रधानमंत्री जी देश से माफी मांगेंगे? और उन्होंने इसे एनजीओ भी बताया। रजिस्टर्ड है, नरेंद्र मोदी को ये बताना चाहिए, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, क्या रजिस्टर्ड है संगठन है? ये एक गैर रजिस्टर्ड संगठन है, इसके कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये कैसे एनजीओ हो सकता है? ये एक गैर राजनीतिक संगठन बनाने का बात करता है कि हम गैर राजनीतिक है, ये पूर्ण से राजनीति में लिप्त है। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक है, और ये इसकी तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसको तो तुरंत बैन लगना चाहिए, ये बैन लगना चाहिए। अन्यथा इस देश के अंदर तमाम बच्चों का शोषण अभी भी हो रहा होगा। तमाम, मैं ये पार्कों में जाके देखता, छोटे छोटे बच्चों को ये पहले शाम को खेल के माध्यम से अपने साथ जोड़ते हैं, फिर सुबह अपनी शाखाओं में लाते हैं, और जो है उनके साथ अब उनके घरों में जाते हैं और अपने घरों में बुलाते हैं और उनका शारीरिक शोषण कर रहे हैं बच्चों का। यह बात बहुत ही बुरी है। देश के बच्चों का शोषण करने वाले इस संगठन को तुरंत बैन कर देना चाहिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। अन्यथा छोटे छोटे बच्चों का लगातार शोषण होता रहेगा, युवाओं का, नाबालिगों का शोषण होगा, और ये लोग शोषण करेंगे। और यहाँ तक ये महिलाओं का भी शोषण करते हैं, बच्चों का तो शोषण करते हैं, महिलाओं का भी शोषण करते हैं। इसकी भी ऐसी भी बहुत सारी खबरें आई है। मैं तो आपके सुप्रीम कोर्ट से मांग मुख्यमंत्री हैं करूंगा, सिद्धारमैया। मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करूंगा कि तत्काल प्रभाव से आरएसएस पर बैन लगाया जाए। आपके संगठन के चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटक के सिद्धारमैया, उनके बेटे ने इसकी जांच कराने आरएसएस की और तत्काल इस संगठन पर रोक लगाने की मांग की है। सही किया है उन्होंने, और मैं उस मांग का समर्थन करता हूं, पुरजोर समर्थन करता हूं कि इनकी जांच होनी चाहिए और इस पर तुरंत बैन लगाना चाहिए। तुरंत कर्नाटक में हमारी जितनी भी सरकारें हैं, कर्नाटक में है या तेलंगाना में है, चाहे हिमाचल में है, चाहे वो झारखंड में हमारी सम्मिलित सरकार है, हमारी इंडिया की सरकार है, तुरंत जो है इस पर बैन लगाए। नहीं तो आरएसएस कहता है कि हम कहीं भी दिक्कत होती है वहां हम रसद पहुंचाते हैं, वहां लोगों की मदद करते हैं, विश्व लेवल पर करते हैं, विदेशों में करते हैं, देश में करते हैं, और आप अपना आरोप लगाए चले जा रहे हो। देखिए, जो संगठन में महिलाओं को दर्जा न दिया जाए, शादी से भागे, अविवाहित हो, वो लोग समाज में रहने लायक नहीं है। समाज में पत्नी को छोड़कर जाने वाले, पत्नी को उनका हक नहीं देने वाले लोगों के का ये संगठन है, जो महिलाओं को निकृष्ट समझता है। और यह जो है अब ये हद पर आ गया है कि ये बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का बाल शोषण, बच्चों का यौन शोषण कर रहा है, उनको करने मजबूर कर रहा है। इस पूरे उस लड़के की हत्या के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वह आरएसएस है, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत है। और इस आरएसएस को तुरंत तत्काल प्रभाव से उस पर बैन लगना ही चाहिए। केरला में भी बैन लगे, कर्नाटका में भी बैन लगे, झारखंड में भी बैन लगे, छत्तीसगढ़ में भी बैन लगे, हर जगह बैन लगे, इसके ऊपर पूरे देश में बैन लगे। मैं ये बात मांग करता हूँ। प्रबल जी, एक होनहार बच्चे ने अपनी जीवन लीला समाप्त की, उसके परिवार का कौन भरण पोषण करेगा, उसका परिवार कहाँ रहेगा? 26 साल की उम्र में उसने अपने परिवार के बारे में भी चिंता नहीं की, फिक्र नहीं की। वो कह रहा था कि मैं एक डिसऑर्डर नामक बीमारी से ग्रसित हो गया हूं, मेरा इलाज चल रहा है, मैं अवसाद में हूं। इन सब के बावजूद अब तक किसी भी बड़े नेता ने अभी तक दो शब्द नहीं कहे। उस नौजवान इंजीनियर को उस लेवल तक, उस मानसिक प्रताड़ना तक, उस शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना पर लाने का कौन जिम्मेदार है? उसके लिए आरएसएस जिम्मेदार है। वो बार बार एनएम नाम का जिक्र कर रहा है अपने लेटर में। अब वो हमें नहीं पता एनएम कौन है, क्या है, लेकिन आरएसएस के अंदर ये वही नहीं हो रहा है, बहुत सारी जगहों पर हो रहा होगा। बच्चे चुपचाप सह लेते होंगे, छोटे छोटे बच्चे सह लेते होंगे, बताते नहीं होंगे अपने माता पिताओं को। और इनकी तो तस्वीरें तमाम जगह वायरल होती रहती है, महिलाओं के साथ उल्टा पुल्टा करते हुए। महिलाओं का भी शोषण करते हैं, बच्चों का भी शोषण करते हैं। इनको तो घर में कहा जाता है कि आरएसएस संघ के लोगों को अपने घर में नहीं घुसाया जाए, अगर घर में घुसा देंगे तो ये घर की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं, तीन संघियों से। बच्चे तो सुरक्षित रहेंगे, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं, तीन संघियों से, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ।
और मैं आपके अब कार्यक्रम के अब माध्यम से आपसे तमाम हम लोगों बात से करें आग्रह तो करूंगा, तमाम माता पिताओं से आग्रह करूंगा, अपने बच्चों को आरएसएस से दूर रखिए, अन्यथा आपके बच्चों का भी शोषण हो रहा होगा, बच्चे बता नहीं रहे होंगे, बच्चे डर जाते होंगे। हम तो देख रहे हैं राघव जी हो या फिर धाकड़ जी हो या फिर मौजूदा मामले में हिमाचल प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के छोटे भाई हो, एक थोड़ी घटना, ये तो अभी मौजूदा घटनाएं हैं जो आपके सबके उंगलियों पर है। आपको याद होगा कि एक बीजेपी नेता थे बलिया के, वो एक जगह उनका वीडियो वायरल हुआ तो वो कहने लगे कि हमारा विधायक से झगड़ा था, विधायक ने वायरल करा दिया। अरे भाई, उल्टा सीधा आप करते हो और आपका वीडियो कोई कैसे वायरल कर देगा? आपका वीडियो तो कुछ वही बनेगा बात ही है नहीं ना, तो वायरल। अरे बहुत सारे हैं, एक ही घटना नहीं है, बहुत सारी घटनाएं हैं। ये लोग बच्चों का और महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, ये देश की महिलाओं और बच्चों का शोषण कर रहे हैं आरएसएस। इस पर तत्काल प्रभाव से बैन लगे, नहीं तो देश समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। इन पे तो तत्काल प्रभाव से बैन लगे और इस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटरवेंशन हो, सुप्रीम कोर्ट पर इंटरवीन करे, निष्पक्ष जांच हो, एसआईटी गठित हो, इन पर जांच हो। और ये किस आधार पर ये चला रहे हैं अपना संगठन, जब इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई इनके बाइलॉज नहीं है, कोई इनका संविधान नहीं है, तो इनका ये कैसे इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं? इस पर है। और तालिबान से इनका क्या संबंध है? तालिबान विवेकानंद इंटरनेशनल जो आरएसएस द्वारा फंडेड है, आरएसएस के का संगठन है, वह भी अनुवासिक संगठन है। वहां पर तालिबान क्या भाषण देने गया? तालिबान के विदेश मंत्री किस आधार पर गए? क्या संबंध है तालिबान और आरएसएस का? ये सब उजागर होना चाहिए देश के सामने। ये गठबंधन कितने दिन से चल रहा था? देश के मुसलमानों को गाली देते हो, देश के मुसलमानों को तालिबानी बताते हो, और तालिबान का गृह मंत्री आता है तो उनके सामने फलक पावड़े बिछा देते हो। वीआईपी सुविधा दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो तालिबान पर भाषण दे रहे थे, लंबा लंबा भाषण दे रहे थे, और उनके विदेश मंत्री को देवबंद को रोज आतंक का अड्डा बता रहे थे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। और जब वो गए देवबंद तो वहां पर पूरी वीआईपी व्यवस्था दे दी। ये दोहरा गार्ड चरित्र ऑफ है। ऑनर दिया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मैं वही कह रहा हूं कि फूल बिछा दिया गया, गुलाब के फूल बिछा दिए गए, छीट दिए गए, और आम मुसलमान, छोटा मुसलमान, गरीब मुसलमान, जो देश का मुसलमान है, जो देश को प्यार करता है, उसको पीटते हो, उसको मारते हो, उसका घर बुलडोजर से गिराते हो। किसको बरगला रहे हो? पहले अपने रिश्ते बताओ। तालिबान और आरएसएस का क्या रिश्ता है? विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में किस आधार पर गया? मैं कह रहा हूं कि आरएसएस बहुत ही घातक है देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए भी घातक है, देश की महिला और बच्चों के लिए भी घातक है। ऐसा कैसे आप कह दोगे? ऐसा कैसे आप आरोप लगा दोगे इतने बड़े? अब आप देख ही रहे हो, उस नौजवान ने, उसने खुद बताया कि 4 वर्ष की छोटी आयु में उसके साथ हुआ। नहीं आकर नहीं, का आपने देखा ही केस, कई आकर कई का केस कई देखा? वो राघव एक मंत्री थे, उनका केस आपने देखा ही देखा। ये मान के चल रहा हूं कि जिस तरीके से पूरे मामले पर या पूरे प्रकरण पर ये सब जो हो रहा है वो सब ठीक नहीं है, तो निश्चित रूप से क्या ये माना जाए? मैं आपको बता दे रहा हूं, मैंने तय कर लिया है, मेरी वकील से बात हो गई सुप्रीम कोर्ट के, मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं वकील के माध्यम से, और मैं याचिका लगाऊंगा और आरएसएस पर बैन कराने की मांग करूंगा कि ऐसा जो 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 संगठन है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं, ये राष्ट्रीय समलैंगिक संघ है, इस पर तुरंत बैन लगना चाहिए। ये बच्चों का शोषण कर रहा है, ये छोटे छोटे बच्चों का शोषण कर रहा है, और ये जो लड़का मरा है, इसकी मृत्यु का अगर कोई दोषी है तो आरएसएस है। इसलिए इनको एक के कटघरे में डालो, इनके तमाम नेताओं को कटघरे में डालो, और वह जो दोषी है उसको कटघरे में, और आरएसएस को बैन करो। मैं वो इसी के किसी साथ एनएम आपसे, वो किसी एनएम नामक व्यक्ति का चर्चा कर रहा है बार बार। अब वो कौन है वो बताए, वो तो अब तो जांच का विषय है। तत्काल केरला की भी सरकार, तत्काल कर्नाटक की भी सरकार, अपने यहाँ और तेलंगाना की सरकार, झारखंड की सरकार, हिमाचल की सरकार, इसकी जांच कराए, अपने यहाँ जांच कराए कि कितने बच्चों का और शोषण कर रहे होंगे ये,
कितने महिलाओं का शोषण करते हैं ये पूरी जानकारी आती है। अभी तक तो हम लोग सुन रहे थे, हम लोग से कहा जाता था कि इनके सोबत में मत जाओ, ये गंदे लोग हैं, और आज प्रूफ हो गया। चलिए, आपका आभार, धन्यवाद, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। नमस्कार।